अब जरा गौर करो, फलां के बच्चे उनकी कहना नहीं मानते, इनका बच्चा कहना नहीं मानते। इधर देखो, अब एक नुक्ता यहां पर और बयान कर देता हूं, अब समझदार लोगों अच्छे से समझ जाओगे। एक साल का बच्चा जब बोलना शुरू होता है और जब अब बाप उससे कहता है कहो बेटे, इमाम गजाली कहते हैं जब अच्छा देखा होगा आपने, ये उलमा, हफ्फाज, कुर्रा, मौलाना, ये अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। होते कि नहीं होते? बोले होते, अक्सर 90% होते हैं। एक दो कोई बदबख्त हो तो उसका जिक्र भी करना कोई जरूरी नहीं, परसेंटेज ज्यादा यही है कि उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते ही होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब 1 साल का बच्चा आपकी गोद में हो ना, और जब वो बोलना शुरू करे और आप उसको समझाना, उससे कहना अल्लाह, वो अल्लाह कहेगा ही नहीं, वो रिस्पॉन्स में कहेगा अब्बा। आप कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं, बल्कि उसके अल्लाह कहलवाता है उससे, और ये कहता है देख बंदे, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे जानवरों की तरह हो गए इंसान। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने खाना बनाते बनाते मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। मैं 10 साल का हो गया था, मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे है आज बर्थडे कैसे मनाया जाता है, सेलिब्रेशन, केक लाइए, ये लाइए, वो लाइए। और हमारे पुराने बुजुर्ग कैसे बर्थडे मनाते थे देखो, कहते हैं मेरा बर्थडे था, यौम पैदाइश, और मैं उस दिन 10 साल का हुआ था। मेरी माँ मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। कहते मैं खेल में था, बच्चा था, लगा रहा। फिर मेरी माँ ने रोटियां छोड़ी, रोटी बना रही थी, उठी तो रोटी गिर गई, मगर जोर से चिमटा मेरे सर में मारा। कहते बैठ गया, खून निकला, मैं कांप गया, बच्चा था, दिल में धड़क बैठ गई। रो के बोला माँ मानना जा रहा हूँ। मैं नमाज को गया, फिर मेरी ऐसी आदत पड़ी, कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। माँ मरने वाली थी, मैंने रो के कहा देख मैं तेरा बेटा हूँ, तुझसे एक शिकायत रह गई, तू मर रही है तो बता रहा हूँ, तूने एक दिन बचपन में मेरा सर फाड़ दिया था। क्यों मेरी माँ, क्यों? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे मालिक, मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे बात यह है कि मेरे उस मेरी नफरत में भी मेरी मोहब्बत छुपी थी। मेरे लाल, मुझे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अब जिनके घरों में बड़े बड़े सिनेमा लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी LED लगी हुई है, मैं तो बता के जा रहा हूं, कुछ खबर नहीं, अपना पैगाम दे, डाकिया हूं डाकिया। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात पे अमल कर लें, अगर अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तौफीक देने वाला अल्लाह है। जिनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, वो क्या समझते हैं? जिनके घरों में मोबाइल में 10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देखने लगे, क्या समझते हैं? उनकी नस्ल अब बर्बादी की तरफ जा रही है। बर्बादी ऐसी, ये इमाम हसन का महीना है, आला हजरत का महीना है। ये बात कह के जा रहा हूं, फलां की लड़की ने नाक कटा दी, लड़की कभी नाक नहीं कटाती, लड़की सर बुलंद करने के लिए दुनिया में आई है। दुनिया को अगर देखना है तो लड़की जाके देखे मदीने में। मदीने में एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटी है। बाप ने बेटी की ऐसी तरबियत की है कि जब बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, फरमाते हैं फातिमा मुझे तेरे अंदर से जन्नत की बू आती है। अब आपने अपनी बेटी को वक्त तो दिया नहीं, ना उससे बात की कभी, ना उसके पास बैठे, हालांकि ये सुन्नत है। आपने अपनी बेटी को क्या दिया? कैमरा, वो प्रोग्राम। आपकी बेटी एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ रही है और वो सामने हाथ भी जोड़ रही है। आपका 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का बच्चा बुतों के सामने हाथ, उन्हें जो है वो ये जो स्कूल है अपडेटेड स्कूल जिसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, इनमें अब अपना मजहब वो लोग फरोग कर रहे हैं। हमारे 3 साल का बच्चा क्या वो गवर्नर बनेगा? उसे स्कूल भेज दिया, क्या मतलब है? वो सो के उठा नहीं, उसे स्कूल भेज दिया, वो रोता हुआ जा रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म है ये बच्चों पर कि 3 साल के बच्चा, उससे नाक साफ करनी नहीं आती, उसको स्कूल भेज दिया। अब आपके बच्चे से वो क्या करवा रही है? वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। वहां पर आपके बच्चे से हाथ जुड़वा जाए बुतों के सामने, मेरी बात याद रखना, और जो अपना लोगों को अपना दीन मुबारक, हमें अपना दीन मुबारक, और हमारा दीन ये है। एक साहब मुझसे कहते हैं सैयद साहब सुनिए, मेरे बेटे को मैं स्कूल वालों ने निकाल दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मेरे बेटे को, उनका हम आपके बेटे को जो है वो खारिज कर रहे हैं, यहां से उसको निकाल रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे हमने अपने आपके बेटे से कहा जरा इस बुत के सामने हाथ जोड़ो, तो उसने हाथ नहीं जोड़े बल्कि उस तरफ को ठोक दिया, और फिर हमने इसे निकालना पड़ा। कहते हैं मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है
जो दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है तूने मेरे बच्चे को सिखा दी। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम यह है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई माबूद, कोई माबूद, कोई माबूद। फला की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई, उसकी लड़की चली, लड़की गई नहीं है। और जो बचपन से जब उसने आंखें खोली थी तो क्या देखा कि अम्मी फिल्म देख रही है, अम्मी अब्बा बेगैरत वहीं बैठा है, दयूस भाई भी वहीं बैठा है, सब बैठ के देख रहे हैं, गंदी तस्वीरें आ रही है, रक्स हो रहा है, माज़अल्लाह, तौबा तौबा। बच्ची बचपन से यही देखती देखते जवान हुई और जवान होने के बाद उसने फिर देखा कि अम्मी जान फिल्म देखते देखते इमोशनल भी हो जाती है। कैसे कि जब कोई ऐसा सीन आता है जिसमें हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी इमोशनल हो जाती हैं, और जब हीरो हीरोइन भाग जाते हैं अम्मी बड़ी खुश होती है। अब ये अम्मी की लड़की भी वही करने गई है जो उसने 20 साल लगातार देखा है। अब अगर वो निकल गई तो अफसोस क्यों कर रहे हो? अब ये औरत क्यों रो रही है मेरी बेटी ने नाक कटाई, क्यों रोती है? अरे पहले तो बदबख्त तूने नाक कटाई। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर फख्र से बुलंद कर दे। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। रास्ते खुद ही, मगर आप लोग मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। हम तकरीर करें वो कहते हैं सुनो फिर चलो। है बहुत करम है कि वादे पे वो नहीं आए, बड़े मजे में शबे इंतजार गुजरी है। फिर हम भी यही है कि तपक धुन में है, अल्लाह चाहेगा कोई तो होगा, कोई तो होगा, किसी के तो समझ में आएगी हमारी बातें, कोई तो समझेगा कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अब आइए यहां पर मैं आपको एक घराना आपसे के सामने उसका तारुफ कराता हूं। वो ऐसा घराना है पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा घराना नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसे अहले बैत से मोहब्बत हो दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में ऐसा कोई घराना, वाह वाह, ऐसा कोई घराना, ऐसा कोई घराना नहीं है। वो कौन सा घराना है? वो घराना है मियां कि जहां पर अली हैं, अल्लाह, सैयदा हैं, वाह, हसन है, सुभान, हुसैन है, जैनब है। वो नबी का घर है। क्या उससे बड़ा घर कोई घर है कोई इतना बड़ा घर जो हुजूर के अहले बैत है? अच्छा इधर देखें, मौला अली कहते हैं मैं अपने घर गया तो मेरी बीवी कुछ परेशान थी, सैयदा तैयबा खातून जन्नत। मैंने पूछा फातिमा आप परेशान क्यों हैं? अच्छा ये पूछ लिया करो बीबी से अपनी। गुस्से में कभी घर जाओ और बीबी भी गुस्से में हो तो झगड़ा ना शुरू करो, बीबी को मनाओ, क्यों परेशान हो, क्या बात है, उससे पूछो, ये उसका हक है। रूठते तो वही है ना जो मोहब्बत करती हैं, रूठ जाती हैं, आप उन्हें मनाओ, आप मनाते नहीं सीधे शुरू हो जाते हो। बीबी को मनाओ, थानेदार को मनाने से बेहतर है बीबी को मनाओ। अब जब कोई औरत रूठ जाए ना तो आप परेशान ना हुआ करो। औरत का रूठ जाना ये कोई बुरी बात नहीं। मेरी अम्मी आयशा कभी रूठ जाती थी ना तो मेरे हुजूर उनको मना लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये मियाँ बीबियों की माशाअल्लाह काफी पंचायतें हमारे जिलानी भाई भी करते हैं और हमारे हजरत भी करते होंगे, मगर मेरा अपना तजर्बा सबसे ऊपर तो नहीं है मगर ऊपर है। ये तजर्बा है, मैंने जितनी भी मुआशरे को देखा है उसमें यही बात है, मियाँ बीबी जब तक आपस में बात करते रहेंगे उनका मामला नहीं बिगड़ेगा। जब वो एक दूसरे के जरिए बात करेंगे, जब वो खुद गुफ्तगू करेंगे तो मसला बिगड़ेगा नहीं। अच्छा एक तरफ अम्मी है और एक तरफ बीबी है, अब आप क्या करेंगे? तो जब अम्मी कोई बात कह रही हो तो उस वक्त अम्मी का हौसला बढ़ाओ और कहो कि मेरी अम्मी ठीक कह रही है, आप गलत कह रही हो। अंदर कमरे में ले जाओ और कहो देखो मेरी माँ है, कुरान ने मना किया, मैं उनसे उफ नहीं कह सकता। वाह वाह वाह। तो वो मेरी माँ है और बूढ़ी हैं और वो बीमार भी रहती हैं, तो देखो मैं तुमसे कहता हूं गलती उनकी थी मगर चूंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी माँ है, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, लिहाजा तुम ही सब्र करो। खुदा की कसम ये चीजें आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आए। वाह 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 वाह। मौला अली कहते मैंने कहा फातिमा क्यों परेशान नजर आती? कहने लगी बच्चे बड़े बीमार हैं, आज कोई परेशानी आ जाए तो चलो फलां साहब के पास चलो, फलां साहब हमारी बिगड़ी बना देंगे। मैं किसी साहब का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी ऐसे ही खानदान से बिलोंग करता हूं, मगर बात ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इस तरफ जाओ, मैं कहता हूं कि जो इंसान अल्लाह से दूरी बना दे इंसान की,
अल्लाह के रसूल की बेटी से कहा, तो उन्होंने कहा बच्चे बीमार, तो अली ने कहा चलो दुआ करते हैं। सैयदा ने हाथ उठा लिए, अली दुआ कर रहे हैं, फातिमा आमीन कह रही हैं। मुझे बताओ जब दुआ अली करे जो वलियों का सरदार है, और आमीन फातिमा कहे जो जन्नती औरतों की सरदारा है, दुआ हो रही है अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। हमारे बच्चों को सैयदा अर्ज करती हैं मेरे मालिक शिफा दे दे। फातिमा 3 रोजे रखेगी, फातिमा 3 रोजे रखेंगी, अल्लाह शिफा दे दे, शिफा दे दे। अल्लाह का फजल हुआ, शिफा हो गई। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरी बहनों को मुसल्ले बिछाना सीखो, अल्लाह के सामने रोना सीखो। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अपनी आंखें भिगोया करो। तुम्हारे अश्क इधर उधर फेंकने के लायक नहीं है, नालियों में जाने वाले अश्क नहीं है। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है। आंसुओं को अगर बेचोगे तो टीन के पीपा तो बिक जाएगा, मगर आंसू कोई नहीं खरीदता। मगर मेरा अल्लाह कहता है मैं बहुत महंगे आंसू खरीदता हूं, मैं एक आंसू के बदले में जन्नत दे देता हूं। मैं इतने महंगा खरीदार हूं आंसुओं का, दुनिया का। दुनिया में आप किसी के पास चले जाएं, कहीं भी रो लें, आपकी इज्जत घट जाएगी, मगर अल्लाह के सामने रोएंगे तो इज्जत बच भी जाएगी और बढ़ भी जाएगी। याद रखें, अपने रब के सामने मेरी बहनें रोना सीखें और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना सीखें। नबी की बेटी ने अर्ज की मालिक शिफा दे दे, मैं अपने बच्चों को मैं 3 रोजे रखूंगी। अच्छा, सुबह को जब बच्चे दोनों ठीक हो गए, उसके बाद सुबह को रोजे की वक्त आया। अच्छा, सहरी कैसे पानी से करवाई गई है? ऐसा नहीं, ऐसी कोई सहरी नहीं है मियां कि वो सहरी इतनी लंबी करवा दी गई। इतना ठूस ठूस के कुछ लोग सहरी में खाते हैं कि ऐसा लगता है अब ये कयामत के दिन ही खाएंगे, इससे पहले नहीं मिलेगा इनको, और शाम तक इनको बुरी डकारें आती रहती हैं। ये कोई रोजे का मतलब हुआ? रोजा तो जब है जब आपको भूख लगे, रोजा तो जब है जब आपको प्यास लगे। जब आपको भूख लगेगी तभी तो नबी की भूख याद आएगी। आप ऐसे कैसे आप रोजे की रूह तक पहुंचेंगे? मगर मेरी बात को गौर कीजिए और तवज्जो कीजिए मेरी बात पर, और ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जरा गौर कीजिए। हजरत अली सुबह को अपने घर के रोजा रखने के बाद पानी से मजदूरी करने के लिए निकले। आज के बाद डींगरपुर से, दीननगरपुर से कोई मजदूर निकले और वो अपने घर से निकले तो सर झुका के ना निकले, सर झुका के ना निकले, शर्मा के ना निकले, बल्कि सर उठा के निकले। और वो इस वजह से कि मजदूरी के लिए जाना कोई बुरी बात नहीं, ये अली की भी सुन्नत है और नबी की भी सुन्नत है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कैमरे वाले लोग कुछ कम सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर किसी का चैनल बन जाता है तो ऐसा नहीं उसका ईमान खत्म हो गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।